हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर्स अपडेट। आज हमारे सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। आप और हम में से अधिकांश लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर उतना देखते नहीं हैं और वो यूपीएससी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं इससे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, रक्षा सुरक्षा अंतरिक्ष और आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड। पहला है गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली। गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम है अमेरिका का नया, अमेरिका इस पे काम कर रहा है अभी और आगे फ्यूचर में बनाएगा। और यूपीएससी ऐसे ही पूछता है, जैसे 2018 में थार्ड का पूछा था उन्होंने मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम। तो 2018 उस समय बन रहा था तो यूपीएससी ने पूछ लिया था, लेकिन वो अब तो तैयार है, अब नहीं पूछ रहा और अब हम उसे रट रहे हैं। तो गोल्डन डैम मिसाइल रक्षा प्रणाली पे अभी यूएस से बच्चा बनाने की सोच रहा है। तो उस पर यूपीएससी पूछ सकता है कभी भी। अमेरिका ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली की विकसित करने की घोषणा की है अभी। क्या है गोल्डन डोम? ये एक बहुस्तरीय मल्टी लेयर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली है कि आप अलग अलग जिस लेवल पर भी वो हो गए ना मिसाइलें, उनका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और ख़ास बात ये कि इसकी स्थापना होगी अंतरिक्ष में, स्पेस में। और स्पेस में कैसे कि जब जो मिसाइलें वो होती है अंतर महाद्वीपीय, वो मिसाइलें बहुत ऊंचे जाके फिर वापस आती है। तो जो ज़मीन पे होते हैं मिसाइल, जैसे मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, वो उतने काम नहीं करवाते उनके लिए। तो उनके लिए क्या है कि अंतरिक्ष से जब नज़र रखी जाएगी तो वो पूरा कवरेज होगा। तो ये अमेरिका से बनाने की घोषणा की अमेरिका ने। मिसाइल अवरोधन के चरण क्या है कि एक बूस्ट चरण है कि शुरुआत वहाँ बूस्ट किया, वहाँ पे यूज अवरोध किया जाए, फिर मध्यम मार्ग चरण, मिड कोर्स, हाई हाई लेवल पर, फिर अंतिम चरण जहाँ वो अटैक करता है वहाँ पे भी उसको रोका जा सकता है। किन खतरों से सुरक्षा? मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। प्रमुख तकनीकी विशेषताएं: अंतरिक्ष आधारित सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चेतावनी प्रणाली, भूमि एवं समुद्र आधारित इंटरसेप्टर। अब इसके लिए एक चीज़ न्यूज़ में आ गई है कि अब जब अंतरिक्ष में आप करोगे तो अंतरिक्ष का मिसयूज होगा कि आप फिर वो अलग अलग देश और इसकी होड़ में लग जाएंगे और अंतरिक्ष भी युद्ध के लिए काम में लिया जाएगा। तो बाह्य अंतरिक्ष संधि, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, उन्होंने अंतरिक्ष में विनाशकारी हथियारों पर तैनाती पर रोक लगाई। इस संधि ने मिसाइल रक्षा प्रणाली रक्षात्मक होती है, इसलिए सीधे प्रतिनिधात्मक नहीं, मतलब ये ग्रे एरिया के अंदर आ जाती है कि भाई डायरेक्ट इसको यूज नहीं लिया रहा है उसके अंदर विनाशकारी हथियारों में, पर काम तो इसी के लिए आ रहे, तो ग्रे एरिया है। परीक्षा हेतु बिंदु: अंतरिक्ष से जुड़ी पहली व्यापक अमेरिकी रक्षा प्रणाली है। हाइपरसोनिक हथियारों से निपटने का प्रयास, अंतरिक्ष सैन्यकरण की बहस, भारत की एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली S-400 ट्रायम्फ रूस से ली गई है। आकाश मिसाइल, MR सैम, LR सैम, स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम चरण फर्स्ट है जो 2000 किलोमीटर तक की मिसाइल है, और चरण दो है जो 5000 किलोमीटर ICBM श्रेणी। अब जल आधारित हथियार, INS वागासीर। 2025 में एक पूछा है क्वेश्चन। तो आगे INS वागसीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS वागसीर की विशेषता क्या है? ये कलावेरी श्रेणी की है। अब आपको बताना है कि ये कलावेरी श्रेणी किस देश की सहायता से बनाई गई है। जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, डीजल प्लस इलेक्ट्रिक दोनों पनडुब्बी है, टॉर्पीडो एवं एंटीशिप मिसाइलों से लैस है। रणनीतिक महत्व है, समुद्र आधारित प्रतिरोधक क्षमता है, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए। भारतीय नौसेना में हालिया सम्मेलन इनका समावेशन हुआ है। INS अर्नाला, ये पनडुब्बी रोधी उथल जल, मतलब जो पनडुब्बियाँ चलती हैं नीचे समुद्र में और उतले लेवल पर, तो उनसे रक्षा के लिए ये बनाई गई हैं INS अर्नाला। एंटीशिप वाटर, सेलो वाटर कॉम्बेन, लगभग 80% इसमें स्वदेशी सामग्री यूज की गई है, तो का और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। INS तमाल, स्टील फ्रिगेट, विस्थापन लगभग 3900 टन, ब्रह्मोस मिसाइल से सक्षम। जुलाई में नौसेना हम INS हम तेजस तो पढ़ रहे हैं, पर ये जो पनडुब्बी रोधी ये अभी नई नई बन रही है, स्वदेशी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब आगे मुद्दे आते हैं अवैध आप्रवासन से, इलीगल इमिग्रेशन से रिलेटेड मुद्दे। अभी 1-2 साल से जब आसाम, मिजोरम उधर NRC को लेकर विवाद चल रहा है, तो उस समय ये मामला, और अभी दिल्ली पश्चिम बंगाल सीमा मामला आया है। वर्ष 2025 में दिल्ली ने पश्चिम बंगाल सीमा के माध्यम से सबसे अधिक बांग्लादेश नागरिकों को वापस भेजा है। दिल्ली ने पश्चिम बंगाल के। अब इस कार्यवाही करता कौन है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गृह मंत्रालय के अधीन कौन काम करता है, किसको आदेश मिलता है? सीमा सुरक्षा बल BSF
और राज्य सरकारें दोनों काम करती है, और जो कार्यवाही कौन करे, निर्देश किसके होते हैं? गृह मंत्रालय। इससे संबंधित कानून कौन है? आप्रवासन एवं विदेशी विधेयक 2025 लागू 1 सितंबर 2025 से। असम एवं मिजोरम की पहल, आधार कार्ड केवल जिला कलेक्टर द्वारा अवैध प्रवासियों की पहचान रोकने का प्रयास। हमारे देश में ये एक यही है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से अवैध रूप से आधार कार्ड खूब जारी किया जाता है और बहुत आसानी से हो जाता है। असम एवं मिजोरम में क्या गया है कि आधार कार्ड अब केवल जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया जाएगा, ये आसाम ने किया है। और मिजोरम ने सीमा आवागमन नियंत्रण पहचान दस्तावेज अनिवार्य कर दिए। ये कहते हैं निर्वासन, डिपोर्टेशन, और एक होता है पुशबैक। दोनों में क्या अंतर है? निर्वासन है जो विधिक प्रक्रिया है, उसमें न्यायपालिका भी शामिल हो जाती है और राज्य का कानून के अंतर्गत होता है। कूटनीतिक प्रक्रिया है, तो इसमें वो सामने वाला देश भी मना भी नहीं करता। और पुशबैक क्या है? कार्यपालिका द्वारा सीमा बलों के विवेक पर सॉरी पुष्पैक होता है जो कार्यपालिका द्वारा किया जाता है सीमा बलों के विवेक पर। मानवाधिकार संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती है इससे। इससे न्यायालय शामिल नहीं होता है इसमें। तो पुशबैक और निर्वासन दोनों में अंतर ध्यान रखना। निर्वासन जुड़े प्रमुख कानून कौन कौन से हैं? अप्रवासी असम से निष्कासन अधिनियम 1950, विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, नागरिकता अधिनियम 1955। नया कानून आप्रवासन एवं विदेशी विधेयक 2025 पुराने औपनिवेशिक कानूनों का स्थान लेता है। और प्रारंभिक परीक्षा हेतु त्वरित तथ्य कौन से? गोल्डन डोम पढ़ लेना, बाह्य अंतरिक्ष संधि, INS वाग्नेर, INS अर्नाला, और निर्वासन और पुशबैक। थैंक यू।